जैसे हम दधीची ऋषि की कहानी सुनते हैं, उन्होंने अंतिम समय में भी अपनी हड्डियां भी दान में दे दी। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी हर संकल्प, हर श्वास जो भी उनके पास था, सब कुछ इस ईश्वरीय कार्य में लगा दिया। ओम शांति। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने ऐसी तपस्या की जो महान पुरुष भी बने, महानायक भी बने, एक महामानव भी बन गए और संपूर्ण फरिश्ता भी बन गए, जिन्होंने हर एक को महान बना दिया, लाखों लोगों को, और योगी भी बनाया और विश्व परिवर्तन कार्य में उनको लगा भी दिया। ब्रह्मा बाबा के अंदर एक ऐसी विशेषता थी जो उनको देहातीत बनाने की शक्तिशाली दृष्टि थी। ब्रह्मा बाबा के नेत्रों में देखने से अपने शरीर को भूलने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ, मेहनत नहीं करना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे आत्मा प्रकाश की गति से अशरीरी होकर कहीं दूर दूर आकाश से पार ज्योति के देश में जा रही है। यह अनुभव जितना सूक्ष्म होता था उतना गहरा और उच्च पराकाष्ठा का होता था, जो बाद में भी आत्मा को अव्यक्त स्थिति को बनाए रखता था, जिससे स्पष्ट होता था कि ब्रह्मा बाबा की स्थिति, योग की स्थिति कितनी परिपक्व, गहन और शक्तिशाली थी, जो वो स्वयं कितने देहातीत, कर्मातीत अवस्था में स्थित होती होंगी और अव्यक्त स्थिति में भी स्थित होती होंगी। ब्रह्मा बाबा एक दधीची ऋषि के समान थे। जैसे हम दधीची ऋषि की कहानी सुनते हैं, उन्होंने अंतिम समय में भी अपनी हड्डियां भी दान में दे दी। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी हर संकल्प, हर श्वास जो भी उनके पास था, सब कुछ इस ईश्वरीय कार्य में लगा दिया। अपनी हड्डियां भी इस यज्ञ में सुहा कर डाला। ब्रह्मा बाबा एक उद्धार मूर्त, आधार मूर्त और निराशा में भी आशा भरने वाले महान व्यक्ति थे। जो भी कोई बाबा के पास आते थे, कोई भी कैसा भी, बाबा ने सबका उद्धार किया, कल्याण किया। कोई दिल शिकस्त आते थे, कोई तनावग्रसित आते थे, कोई एकदम उदास, हताश, अपने जीवन से परेशान होकर आते थे। बाबा को देखते ही उन्होंने जीवन जीने की कला सीखी। बाबा उनको बेहद का ज्ञान, बेहद की दृष्टि, पालना देकर उनको उमंग उत्साह में भी लाते थे, आगे भी बढ़ाते थे। बाबा कभी किसी की अवगुण नहीं देखते थे, कमी कमजोरी को नहीं देखते थे, बल्कि क्या देखते थे? विशेषताएं ही देखते थे, उनके अंदर गुण को ही देखते थे। और जो जिसके पास गुण था उसको ईश्वरीय कार्य में लगा देते थे। उनका भाग्य भी बन जाता था और कल्याण भी हो जाता था। बाबा सबके लिए पवित्र भावनाएं, शुभ भावनाएं रखते थे। किसी के लिए कोई भी उनके मन में भी, चित्त में भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा के अंदर ये विशेषता थी कि वो सदा ही नथिंग न्यू और साक्षी दृष्टा की भाव था उनके अंदर। कुछ भी घटना घट जाए, बाबा कहा करते थे नथिंग न्यू। जो कुछ हो रहा है कल पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। और साक्षी दृष्टा के भांति अप्रभावित होते थे। उन पर कोई पर भी उनका कोई पर भी प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसे हमें भी ड्रामा के हर सीन को देखते हुए भी ऐसी स्थिति में रहना है। बाबा हर रोज, बाबा के अंदर ये विशेषता थी, हर रोज अपनी कर्म इंद्रियों का दरबार लगाते थे, चाहे सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हो चाहे स्थूल। हर रोज आज मन ने क्या धोखा दिया, आंखों ने क्या धोखा दिया, कानों ने क्या धोखा दिया, बाबा उसकी सूक्ष्म चेकिंग करके और अपने दृढ़ पुरुषार्थ, गहन तपस्या के बल से उसको क्या करते थे? परिवर्तन करते थे और अपने जीवन को क्या? इंद्रिय जीत बनाते थे, कर्म इंद्रिय जीत बन जाते थे। बाबा के अंदर बालक सो मालिकपन का बैलेंस था। बाबा कभी कभी बालक बन करके सबकी विचार को सुनते थे और मालिक बनकर शिक्षा भी देते थे
और राय भी देते थे। मुझे कब कहाँ क्या करना है, बाबा के अंदर ये बहुत पक्का था। तो हमें भी बालक सो मालिक का स्लोगन सदा याद रहे कि कब हमें बालक बनना है, कब मालिक बनना है। हम इसी में गड़बड़ कर देते हैं। जहाँ मालिक बनना होता है वहाँ क्या हो जाते हैं, बालक बन जाते हैं, और जहाँ बालक बनना होता है वहाँ मालिक बन जाते हैं। बाबा के जीवन में हर तरीके से वफादारी, आज्ञाकारी, सच्चाई, सफाई थी। हर समय, हर संकल्प में बाबा जो कहता था, बाबा उसको सिर माथे करके हर आज्ञा को पालन करता था। वफादारी तो ऐसी थी जैसे एक पतिव्रता नारी एक पति के सिवाय और किसी को भी स्वप्न मात्र में भी याद नहीं करती। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने भी हर श्वास, हर संकल्प, हर समय एक बाप दूसरा न कोई उनके जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप में देखा और सर्व संबंध बाबा के साथ पूरी सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी से निभाई। बाबा के जीवन में आलस, अलबेलापन का तो नामो निशान नहीं था। यज्ञ की जो भी कारोबार होती थी, बाबा उसको पूरे मन से लगनशील, सतर्क और अच्छे से करते थे। किसी कार्य को अधूरा नहीं करते थे और एकदम एक्टिव होकर कार्य करते थे। बाबा को हर समय एम ऑब्जेक्ट का ध्यान था। शिव बाबा ने जो भी एम ऑब्जेक्ट उनको दिया कि आपको ये नारायण बनना है, श्री कृष्ण जैसा बनना है, बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। और बाबा ने पूरे लगन और ईमानदारी से उस एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर दृढ़ पुरुषार्थ से उस लक्ष्य को प्राप्त किया। हमेशा बाबा को ये ध्यान रहता था कि मैं तो नारायण बनूंगा, और उसी नारायण नशे में रहता था बाबा। ओम शांति।